हेलो भाइयों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योद्धा शक्ति में। चौथा वीडियो देख रहे हैं और इसमें हम अध्ययन करेंगे सेल के प्रकार के बारे में। तो जो हमारी सेल है हम इसमें जानेंगे। तो हम ये जानते हैं कि सेल दो प्रकार के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकैरियोटिक कोशिका। हमने क्या बताया, जो सेल है ये दो प्रकार के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी हमारी यूकैरियोटिक कोशिका। अब ये जो यूकैरियोटिक कोशिका है इसके दो प्रकार होते हैं, एक जंतु कोशिका और दूसरी पादप कोशिका होती है। हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा सेल है वो दो प्रकार का होता है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। और जो हमारी यूकैरियोटिक सेल होती है वो जंतु सेल और पादप सेल में विभाजित होती है, यानी एनिमल सेल और प्लांट सेल में बांटी गई है। अब हम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में यहाँ थोड़ा सा अंतर जानते हैं, इसके बाद हम बड़े से लेवल में अंतर इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम ये जानते हैं कि ये प्रारंभिक सेल है, प्रारंभिक सेल है, प्राइमरी सेल। ये सेकेंडरी सेल है। इसके बाद इसमें क्या जानते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है, डेवलप नहीं होते इनके पार्ट, यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के कई पार्ट हैं वो डेवलप नहीं होते हैं, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स के हमारे जो पार्ट होंगे, जैसे न्यूक्लियस होगा, पूर्ण रूप से डेवलप होगा। और इसमें कई सारे पार्ट हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, इसमें पाए ही नहीं जाते हैं। जैसे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा, सेलिया एंड फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा, गोल्जी बॉडी नहीं पाया जाएगा, वैक्यूल्स नहीं पाया जाएगा। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। दूसरी बात, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स को हम इस तरह समझते हैं, दो प्रकार के जीव हो सकते हैं। पहला, जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं और जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। अब हम जिन्हें आंखों से नहीं देख सकते हैं उन्हें हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। तो जिन जीवों को हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं उनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है, और जिन जीवों को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं उनमें यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है। ये दो प्रकार की जंतु सेल या पादप सेल्स, पेड़ पौधों को हम आंखों से देख सकते हैं तो उन्हें यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, जबकि जो जंतु कोशिका है, हम मनुष्य हो गए या कोई और जानवर हो गया जिन्हें आंखों से देख सकते हैं, उनमें यूकैरियोटिक सेल्स होगी। और जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स है इतनी छोटी होती है ये आकार में कि हम इन्हें देख भी नहीं पाते हैं अपनी आंखों से, तो उसके लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है जिससे हम इन्हें देखते हैं, तो इसे प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में नीलहरित शैवाल हम ले लेते हैं। नीलहरित शैवाल बहुत छोटे होते हैं जिन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, तो उनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स पाया जाता है। हमारे अंदर कौन सी सेल्स होगी, तो यूकैरियोटिक सेल्स होगी, किन्हें हम आंखों, क्योंकि हम आंखों से देख सकते हैं अपने आप को, हम इतने बड़े हैं आकार में, तो हमारे अंदर यूकैरियोटिक सेल्स होगी। अब हम प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में अंतर देखने से पहले हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच अंतर देखते हैं। इसे समझने के बाद तब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर देखेंगे। हाँ, तो हम यूकैरियोटिक सेल्स जिन्हें हम दो भागों में बांटा था, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, उनके बीच डिफरेंस देखते हैं। तो ये रहे हमारे एनिमल सेल, ये रहे प्लांट सेल। इस तरफ के भाग बताए गए हैं जो केवल एनिमल सेल में पाए जाते हैं, इस तरफ के भाग जो केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं, और ये बीच के जो भी पार्ट लिखे गए हैं ये दोनों सेल्स में पाए जाते हैं। तो सबसे पहली बात होती है इनके आकार के बारे में। तो जो हमारा एनिमल सेल होता है ये छोटा होता है, और जो हमारा प्लांट सेल होता है ये बड़ा होता है। दूसरी बात ये होती है कि जो हमारा एनिमल सेल होता है ये गोल होता है, और जो हमारा प्लांट सेल होता है ये चौकोर होता है। ये आकार में बड़ा और चौकोर होगा प्लांट सेल, और जो हमारा एनिमल सेल होगा ये आकार में छोटा और गोल होगा। अब बात ये होती है कि कौन से पार्ट केवल एनिमल सेल में पाए जाते हैं और कौन से पार्ट केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं। तो जो हमारा सेलिया एंड फ्लैजिला है, शेलिया एंड फ्लैजिला हुआ, लाइसोसोम हुआ, ये केवल एनिमल सेल में होगा। सेलिया एंड फ्लैजिला बताया था, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल के बाहर होते हैं। जब भी कोई न्यूट्रिशन मटेरियल सेल के पास आता है तो ये उसे खींच लेते हैं और सेल को मोशन देने का काम करते हैं। दूसरी चीज लाइसोसोम के बारे में बताया था। अब हम देखते हैं प्लांट सेल में कौन सा पार्ट पाया जाता है जो कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। सबसे पहला सेल वॉल और दूसरा प्लास्टिड। सेल वॉल कोशिका भित्ति के बारे में हमने पढ़ा था कि सेल वॉल और प्लास्टिड जो कि केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं। सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है और प्लास्टिड भी
एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। प्लास्टिड 3 प्रकार के हमने पढ़े थे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। इन 3 प्रकार के प्लास्टिड का हमने अध्ययन किया था पिछले वीडियो में। अब हम देखते हैं ऐसे कौन से कोशिकांग होंगे जो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के बीच पाए जाते हैं। सबसे पहला होता है वेकुल्स के बारे में। वेकुल्स को हिंदी में रसधानी कहते हैं। तो क्या होता है, इसका काम क्या होता है, जल संग्रह करना। तो एनिमल सेल हमारी छोटी है तो उसका क्या होगी, रसधानी भी छोटी होगी, जबकि प्लांट सेल हमारी बड़ी है तो उसकी भी रसधानी बड़ी होगी। अगर ये एनिमल सेल छोटी है तो ये जल संग्रह ज्यादा करेगी, या जो प्लांट सेल की रसधानी वो बड़ी है वो ज्यादा जल संग्रह करेगी। तो वैसे ही पता चल रहा है, अगर ये छोटी है तो ये कम जल संग्रह करेगी, और जो हमारी प्लांट सेल है उसका जो रसधानी है वो ज्यादा जल संग्रह करेगी। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात होती है। तो सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है, उसी के अंदर सारे कोशिकांग रखे गए थे। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के बीच पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, ऊर्जा बनाना, श्वसन करने में भी काम आता है। इसके बाद गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, ऊर्जा का परिवहन करना। इसके बाद ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात हो रही है। प्लांट सेल, एनिमल सेल ये भी दोनों में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, सेल के अंदर कंकाल का कार्य करता है। इसके बाद राइबोसोम की बात होती है, प्रोटीन की। ये एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। न्यूक्लियस, केंद्रक, ये भी एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। और सेंट्रोसोम, कोशिका विभाजन जिसका कार्य होता है, ये भी क्या करता है, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। हमने देखा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं। अब अगली चीज हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में डिफरेंस देखते हैं, और कौन से पार्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाएंगे, कौन से पार्ट यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाएंगे, इसके बारे में। हाँ, तो हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच अंतर देखते हैं। सबसे पहली बात, प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है ये छोटी होती है, जिन जीवों को हम आंखों से नहीं देख सकते उनके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। यूकैरियोटिक सेल बड़ी होती है, यानी जिन जीवों को हम आंखों से देख सकते हैं उनके अंदर यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब कौन से ऐसे पार्ट हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में होते हैं और कौन से ऐसे पार्ट हैं केवल यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं। सबसे पहली बात होती है एनवेलप की, ऑन न्यूक्लियस। एनवेलप ऑन न्यूक्लियस। एनवेलप क्या होता है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये जो न्यूक्लियस है इसके बाहर जो ये कुछ लगा होता है पट्टीनुमा, इसे एनवेलप बोलते हैं। एनवेलप बोलते हैं, जो कि हमारे यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है, लेकिन जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें नहीं पाई जाती है। अगर ये एनवेलप नहीं पाया जाएगा तो क्या होगा, इसका जो न्यूक्लियस है ये प्रोटोप्लाज्म में रहेगा, जिससे डीएनए भी रहेगा, किसका, प्रोकैरियोटिक सेल का। और जबकि जो यूकैरियोटिक सेल है इसके पास एनवेलप है, तो इसका जो केंद्रक है वो केंद्रक एनवेलप में रहेगा और ये द्विध्रुव में नहीं डालेगा, और डीएनए न्यूक्लियस के अंतर्गत होता है तो वो भी एनवेलप के अंदर ही रहेगा। आगे हम देखते हैं श्वसन। श्वसन किस तरह करते हैं, जो सांस लेते हैं प्रोकैरियोटिक जीव वो द्विध्रुव से करते हैं। किससे, द्विध्रुव से करते हैं, प्रोटोप्लाज्म से। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जो सेल के अंतर्गत द्रव पाया जाता है उसे प्रोटोप्लाज्म हम लोग कहते थे। तो उनके अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते इस सेल के अंदर प्रोकैरियोटिक, जिसके कारण ये द्विध्रुव से श्वसन करते हैं। जबकि जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स हैं इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जिससे ये क्या करते हैं, श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया से करते हैं। तीसरी बात, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जो दोनों में पाए जाते हैं। तो सेलिया एंड फ्लैजिला के बारे में बात करते हैं। सेलिया और फ्लैजिला के बारे में। सेलिया और फ्लैजिला जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों के बीच पाया जाता है। डीएनए के बारे में बात करते हैं। डीएनए भी दोनों में पाया जाता है। अंतर यही है, इसका जो डीएनए होगा प्रोकैरियोटिक सेल्स का, ये द्विध्रुव में टहल रहा होगा क्योंकि इसका न्यूक्लियस भी द्विध्रुव में है, और जो यूकैरियोटिक सेल है उसका जो डीएनए होगा वो एनवेलप के अंतर्गत होगा। द्विध्रुव की बात करते हैं, यह भी दोनों में पाया जाता है। अगर द्विध्रुव नहीं होगा तो सेल का जीवन ही नहीं है, और सेल का जीवन नहीं तो हमारा भी जीवन नहीं है, इसलिए द्विध्रुव दोनों में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण दोनों करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स भी और यूकैरियोटिक सेल्स भी।
अब आप कहेंगे कि हम लोग तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स है इसके दो पार्ट है ना, एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो प्लांट सेल वाले तो प्रकाश संश्लेषण करेंगे ही। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन की बात होती है, यानी जिसमें सारे कोशिकांग रहते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है और यूकैरियोटिक सेल्स में भी पाई जाती है। अब बात होती है सेल वॉल की। सेल वॉल जो है ये भी दोनों में पाई जाती है। सेल वॉल प्लांट सेल में पाई जाती है, यूकैरियोटिक सेल्स के जो टाइप है। अब लेकिन ये सेल वॉल जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में भी पाई जाती है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल का सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है। इसके बाद राइबोसोम की बात होती है। राइबोसोम क्या होता है, 70 प्रकार का प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, जबकि जो हमारा यूकैरियोटिक सेल है इसमें 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। और कुछ पार्ट है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए ही नहीं जाते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, ये सब प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में डिफरेंस। हमने पढ़ा इसमें सेल के टाइप्स में, उसके बाद हमने जो कोशिकांग थे उनके बारे में अध्ययन किया कि कौन से कोशिकांग किस सेल में पाए जाएंगे, किस सेल में नहीं पाए जाएंगे। तो सेल दो टाइप्स की, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स हम सिंपल जान लेते हैं, जिन जीवों को हम आंखों से नहीं देख सकते उनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। यूकैरियोटिक सेल्स हम सिंपल जानते हैं, जिन जीवों को आंखों से देख सकते हैं उनके अंतर्गत यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है। थैंक्स।